गुड मॉर्निंग। एसपीएस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को दो हार्मोन्सों के बारे में हमने पढ़ा चुका था। पहला ऑक्सिन AUXINE, दूसरा जिबरेलिन। इनका स्रोत, इनके पौधों पर क्या क्या प्रभाव होता है, यह एक विद्युत प्रेरक होते हैं। दोनों के बारे में हमने बताया था। ये जो है पॉजिटिव वर्क करते हैं, मतलब जो है ग्रोथ क्षेत्र में जो है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ये सब जो है इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह पौधों के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष हार्मोन होता है, जिसके बारे में सबसे पहले मिलर ने ये एक विशेष ईस्ट के द्वारा इस ईस्ट के अंदर DNA के विखंडन से प्राप्त रसायन साइटोकाइनिन को प्राप्त किया था। क्या हमने बोला? मिलर तथा उसके सहयोगियों ने ईस्ट के DNA के विघटन से प्राप्त होने वाले ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स को प्राप्त किया था। इसको काइनेटीन नाम दिया था। बाद में स्क्रूप और लेथम ने जो है और सहयोगियों ने साइटोकाइनिन इसका नाम दिया, जो मक्के के कच्चे दाने से इसको निकाले थे, जिस दाने से प्राप्त होने वाले रसायन को जियाटिन नाम दिया। क्या नाम बोला हूँ? जियाटिन। और जियाटिन प्राकृतिक शब्द से एक सक्रिय साइटोकाइनिन जो है नाम दिया है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? स्पेशल कैरेक्टर या कार्य, इसको लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर वर्क। स्पेशल कैरेक्टर में सबसे पहला वर्ग था सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन ये क्या करते हैं? पौधों की कोशिकाओं के अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन पौधों के अंदर की कोशिकाओं का विभाजन दर पहले के अपेक्षा बढ़ जाती है। सेल डिवीजन कैपेसिटी आर इंक्रीजेज बाय द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन्स। सेकेंड है कोशिका दृढ़ीकरण और विभेदीकरण। कोशिका दृढ़ीकरण व विभेदीकरण। कोशिका दृढ़ीकरण का मतलब ये साइटोकाइनिन के प्रभाव से कोशिकाओं के विभाजन दर चूंकि बढ़ जाती है, तो उन पौधों के आकार प्रकार में, माप में, भार में, सब में वृद्धि हो रही है। क्या क्या मैं बोला? पौधों के अंदर कोशिकाओं के बार बार विभाजन से उन पौधों के पूरी परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार सब में वृद्धि होने लगती है। और वृद्धि होने के साथ साथ ये साइटोकाइनिन कम सांद्रण के परव निर्माण की क्रिया जो है ये करने लगते हैं। अगला तीसरा है शीर्ष विभाजन, अर्थात शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार। शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार। इसका मतलब ये होता है कि साइटोकाइनिन के कारण पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं, इनकी उपस्थिति से, इसकी उपस्थिति, साइटोकाइनिन की उपस्थिति से उसके शीर्ष पर जो कलिकाएं खिलने लगती हैं, चाहे वो तना के ग्रोथ के लिए, चाहे वो पुष्पों की कलिकाओं के लिए, पत्तियों के लिए, इन कलिकाओं का ग्रोथ दर जो है ये बढ़ जाता है।
उसके अंदर हरित लवण की मात्रा, परिपक्वन की मात्रा, फिर से फ्लोएम के मूल अवस्था की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है। ये मैंने आपको 3 इसके विशेषताओं के बारे में है बताया है। पहला कौन सी विशेषता है? सेल डिवीजन। सेकंड क्या बताओ? दृढ़ीकरण, आकार, ऊंचाई, भार सब में वृद्धि। तीसरा शीर्ष पर कणिकाओं की, तनावों की, पुष्पों के, पत्तियों के कणिकाओं का निर्माण कर जो है ये बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि निरोधक हार्मोन्स ना, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। अब तक हम लोग जितने पढ़े हैं हार्मोन्सों के बारे में वो सब के सब क्या थे? वृद्धि प्रेरक, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। अब जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन्सों के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि निरोधक या अवरोधक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के अंदर कुछ ऐसे प्रकार के हार्मोन्स भी निकलते हैं जो पौधों के वृद्धि के लिए एक प्रकार का विरोध करते हैं। उसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहते हैं। पहला है ABA। पहला कौन सा है? ABA। ABA का मतलब एबिसिक एसिड। एबिसिक एसिड, एबिसिक एसिड का मतलब कि इस एसिड का बोला हूं एबिसिक एसिड, ABCI एसिड, एबिसिक एसिड। इस एबिसिक एसिड, इस एबिसिक एसिड के अंदर निम्न कार्य, पहला जीर्णता एवं विगलन, जीर्णता एवं विगलन कार्य इसका कार्य में पहला कार्य होगा जीर्णता। जीर्णता का मतलब एबिसिक एसिड पत्तियों के विगलन, जीर्णता उत्पन्न करता है, अर्थात इसके छिड़काव से पत्तियां शीघ्र ही झड़ जाती हैं, पत्तियां शीघ्र ही झड़ जाती हैं। दूसरा होता है कलिका प्रसुप्ति, पत्तियां शीघ्र गिर जाती हैं, पहला कारण। दूसरा है इसका ये कलिका प्रसुप्ति, कलिका प्रसुप्ति में एब्सिक अम्ल की वृद्धि से संदमक इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है तथा अनेक पादपों में कलिकाओं की प्रसुप्ति के लिए प्रेरित करता है ना, प्रेरित करता है। तीसरा होता है पुष्पन, अर्थात इन एबिसिक एसिड के प्रभाव से कुछ प्रतिदीप्त कलिकाएं पादपों के अंदर शीघ्र जो है आ जाती है, जिससे पुष्पन की प्रक्रिया उन पौधों में जल्दी हो जाए। आप लोग माली को देखते होंगे, ठेला पर ले जाकर के जो नर्सरी के पौधे बेचते हैं उस पर छोटे छोटे पौधे रहते हैं, लेकिन उनमें पुष्प आगे रहते हैं। ये इन्हीं हार्मोन्सों के प्रभाव के कारण जो है वो छोटे होते हुए भी पुष्पन की प्रक्रिया जो है आ जाती है। चौथा होता है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति का मतलब कि
ऐसे पौधे जो होते हैं वो पौधे जो है परिपक्व भ्रूण की प्रसूति को नियंत्रण करता है। अनुकूल परिस्थितियां न मिलने तक भ्रूण की वृद्धि की सुषुप्ता अवस्था को जो है रोक देता है। ये इसका जो है कार्य है। अब इसके बाद कितने कार्य होता है? पहला जीर्णता, इसके कारण पत्तियां पुष्पदल बहुत तेजी से गिर जाते हैं। दूसरा बोला कलिकाएं प्रसुप्त हो जाती है, अर्थात कलिकाओं के अंदर तेजी से कलिकाएं निर्माण नहीं हो पाती है। पुष्पन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। बीज प्रसूति की दर जो है पहले की अपेक्षा जो है घट जाती है। ये किसके प्रभाव से? एबिसिक एसिड के द्वारा। इसके द्वारा एबिसिक एसिड के माध्यम से पहला कार्य मैंने बोला कि जीर्णता, पत्तियां पुष्पदल बहुत जल्दी जल्दी जो है झड़ जाती है। दूसरा इसका प्रभाव है कि इसकी अधिकता हो जाएगी तो कलिकाओं की प्रसूति दर जो है पहले की अपेक्षा जो है वृद्धि कर जाती है, समय रूप में कार्य करने लगती है। अनेक पदार्थों की कलिकाओं की प्रसूति के लिए ये प्रेरित करने लगता है। पुष्पन, पौधों के ऊपर पुष्पन की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा जो है तीव्र हो जाती है। बीज प्रसूति का मतलब इस प्रभाव के कारण भ्रूण की प्रसूति को नियंत्रण करता है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भ्रूण की सुषुप्ता अवस्था को रोक करके तेजी से उसका जो है बीज के अंकुरण करने के लिए उत्तरदायी है। ये हम लोग एबिसिक एसिड के बारे में, ये कौन सा है? वृद्धि रोधक करता है। अब एक प्रमुख और हार्मोन्स है एथाइलिन। कौन सा है? एथाइलिन, जिसको केमिस्ट्री में हम पढ़ा है C2H4 एथिलीन बोलते हैं। IUPAC नाम। 2 कार्बन है, YLENE या एथाइन भी कर सकते, एथाइन या एथिलाइन। यह पादप हार्मोन्स को, यह एक ऐसा गैसीय हार्मोन्स है जिसका खोज वर्ग ने तथा डी नेजुबो ने इसको पौधों के जड़ से निकलने वाले गैसों से प्राप्त किया था। यह फलों के पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख जो है पादप हार्मोन्स होती है, जिसका कार्य निम्न है। पहला कार्य है फलों को पकाना, फलों को पकाना, अर्थात एथाइलिन हार्मोन को के कच्चे फलों के बीच प्रवाहित कर दिया जाए तो वह कच्चे फल शीघ्रता से इस हार्मोन्स के प्रभाव से पक जाते हैं। क्या बोला? एथाइलिन हार्मोन्स कच्चे फलों के बीच इन पादप हार्मोन्स को, एथाइलिन पादप हार्मोन्स को प्रवाहित करते हैं तो वह तीव्रता से ये तेजी से पक जाता है। दूसरा होगा इसका कार्य अनुप्रस्थ वृद्धि। अनुप्रस्थ वृद्धि का मतलब कि इस हार्मोन्स के कारण पौधों के तनावों के अनुप्रस्थ पार्ट्स पर, क्षैतिज पार्टों पर कलिकाएं का निर्माण या वृद्धि जो है तीव्र होने लगता है। तीसरा होता है विलगन। विलगन का मतलब इन पादप हार्मोन्स के, एथाइलिन नामक पादप हार्मोन्स के प्रभाव को बढ़ा दें तो फूलों के, फलों के विलगन क्षेत्र का निर्माण ये उद्दीप्त कर देता है, जिससे वो पत्तियां, वो पुष्पदल, फल तेजी से गिरने लगते हैं। चौथा जड़ प्रारंभन। अर्थात एथाइलिन हार्मोन्स के प्रभाव से पौधों के जड़ों के प्रवर्ध जो होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें जो होती है, उन जड़ों का निर्माण बढ़ जाता है, तेजी से होने लगता है। अगला पुष्पन। इसमें पुष्पन की क्रिया में भी ये प्रभावित करते हैं। पुष्पन का दर
है बढ़ जाती है, जो पुष्प तेजी से जो है समाप्त हो, ये तेजी से जो है खिलने के लिए प्रेरित हो जाता है। ये हम लोगों का चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया। तो कितने हार्मोन्स बताया? 2, एथाइलिन और एथाइलिन, एसिड और साइटोकाइन, 3 हार्मोन्स के बारे में बोला, 3 के कार्य के बारे में बोला। ये पादप हार्मोन्स हम लोगों का समाप्त होता है। होमवर्क में नोट कर लें आप लोग, पादप हार्मोन्स क्या है? इसमें आप लोग ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड, एबिसिक एसिड, फिर से एथाइलिन, सबके खोजकर्ता और विशेष कार्य को लिखना है। थैंक यू। आप लोग ये होमवर्क में पूरा करके लाएंगे।